नमस्कार। आइए, अब वक्त है असल मायरों का। मायरो भक्त नरसिंह मेहता की पुत्री नानीबाई और नानीबाई की पुत्री जिनके विवाह की तैयारियां हो रही थी। भगवान विघ्नहर्ता को कुकू पत्रिका भेजने के बाद जो दूसरी पत्रिका जानी थी वो थी भक्त नरसिंह मेहता के पास। और जैसे ही नरसिंह जी के पास पत्रिका आई वो बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। नरसिंह जी बहुत खुश हुए, अपने भगवान का बहुत शुक्रिया किया कि पूरे जीवन जो कोई ना जी सका वो नरसिंह जी ने जिया। हर वक्त हर पल भगवान के साथ होते हुए, हर रिश्ते को निभाते हुए नरसिंह जी अपने प्रभु के कृतज्ञ हुए और बहुत प्रसन्न। परंतु एक पुत्री के पिता भक्त नरसिंह जी और जिनकी पुत्री की पुत्री का विवाह था, वहाँ मायरो जो कि बहुत महत्व रखता था और उस मायरो के लिए फिर से धन की आवश्यकता थी, जो कि नरसिंह जी पहले ही दान में दे चुके थे। अब यहाँ मायरो के लिए जो रकम होनी थी उसका इंतज़ाम ज़रूरी था, परंतु नरसिंह जी तो फ़कीर। अब मायरो कैसे दिया जाए, फिर से समस्या। खैर, क्योंकि पुत्री का विवाह था तो नरसिंह जी ने कोशिश की, अपने भाइयों अपने घर वालों से मदद की उम्मीद की, परंतु सभी ने अपनी अपनी मजबूरियां बता अपने अपने हाथ खड़े कर दिए, भले ही वो रिश्तेदार हों या संगी साथी। अब नरसिंह जी को कुछ तो करना ही था, परंतु कहते हैं ना, जिनके साथ हमेशा भगवान हो, उनकी आस्था हो, उन्हें कभी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह नरसिंह जी को भी किसी और से क्या लेना, अपने दिल में ना कोई बैर और ना ही मलाल रखते हुए खुशी खुशी बस अपने भगवान श्याम के हो नरसिंह जी चल पड़े। बोले, जिनके पास मेरे श्याम है, मुझे किस तरह की परेशानी। और देखिए, किसी तरह से नरसिंह जी ने एक टूटी फूटी बैलगाड़ी का इंतज़ाम किया और अपने संगी साथी, अपनी मंडली को लेकर वो निकल पड़े पुत्री के विवाह के लिए। यहाँ बैलगाड़ी का इंतज़ाम तो हो चुका था। किसी तरह से नरसिंह जी ने एक पुरानी सी बैलगाड़ी का इंतज़ाम किया, परंतु वह बैलगाड़ी इतनी पुरानी थी कि बीच जंगल में जाके ही टूट गई और उसका पहिया निकल के कहीं पीछे रह गया। खैर, क्योंकि मंडली में ज़्यादातर जिनमें से कुछ को दिखता नहीं था, कुछ को कम दिखता था, कुछ को सुनाई कम देता था, अब वो सब मिलके किसी भी तरीके से खैर पहिया उठा के लाए और सब अपने साज सज्जाओं को संभाला, परंतु गाड़ी कैसे ठीक हो। अब सब इंतज़ार करने लगे कि भाइयों अब किया क्या जाए, शहर जाना तो इसके बिना संभव नहीं। पर बात वही है, सब इंतज़ार करने लगे, कोशिश करने लगे अपनी अपनी तरफ से, पर प्रभु को पता था कि अब यहाँ हमारा वक्त आ ही गया है, जाना तो हमें पड़ेगा। परंतु इस बैलगाड़ी का हम क्या करें, बैलगाड़ी को ठीक कैसे किया जाए। खैर, प्रभु गए कुबेर जी के पास। अब यहाँ कुबेर जी, प्रभु आपका यहाँ कैसे आना हुआ, हमें बोल देते, हम आपके पास खुद ही चले आते। प्रभु, नहीं कुबेर जी, भक्त हमारा है, जाना तो हमें पड़ेगा और आप हमें बस गाड़ी को ठीक करने के लिए पाना, स्क्रू ड्राइवर और जो भी सामान होता है हमें दे दीजिए, हम खुद ही जाके अपने भक्त की साथ देंगे।
कुबेर जी ने बड़ा समझाया, प्रभु ये सब आपसे नहीं होगा, कृपया कर हमें साथ ले चले। परंतु प्रभु नहीं कुबेर जी, यहाँ हमारा खुद का ही जाना होगा, तो आप बस हमें हमारा सामान दे दीजिए ताकि हम अपने भक्त की मदद के लिए जा सकें। बस प्रभु ने अपना सामान उठाया और चल पड़े नरसिंह जी के पास जंगलों में होते हुए। अब पहुंचे तो नरसिंह जी भी बड़े परेशान कि भाई इत घने जंगल में कौन चला आ रहा है। सब जो कि मंडली वाले भी परेशान कि भैया इतने घने जंगल में ये कौन। अब प्रभु उधर से अपना झोला लेके चले आ रहे हैं और बोले कि भक्त भाइयों, तुम लोग जहाँ भी जा रहे हो जंगल पार करके हमें बस जंगल पार करा दो। लेकिन नरसिंह जी ने बोला कि जंगल भाइयों पार कराएं तो कराएं कैसे, यहाँ तो हमारी गाड़ी ही टूट गई। अब देखो बैल भी वहाँ बांध दिए और पहिया इसका नीचे गिर गया। अब हम में तो ताकत नहीं है कि इसको हम ठीक कर सकें, तो हम तो खुद ही यहाँ जंगल में परेशान हैं, तुम्हें कैसे छोड़ेंगे। प्रभु बोले कि भाइयों तुम तो बस परेशान मत हो, गाड़ी वाड़ी हम ठीक कर लेंगे, बस हमें इतना बताओ कि आप हमें छोड़ोगे या नहीं। छोड़ोगे तो हम गाड़ी ठीक करेंगे। नरसिंह जी बोले भाई ठीक है, आप जरूर ठीक करिए। मंडली वाले साइड बुला के नरसिंह जी को, भाइयों रुको रुको, न जाने जंगल में कहीं कोई चोर उचक्का ना हो, ये पता नहीं कहाँ से आया है। नरसिंह जी भाई इस घने जंगल में कोई चोर उचक्का लुटेरा होगा भी तो हमारे पास है ही क्या देने को, क्या ले जाएगा हमसे। अब सब सोच में बोले बात तो सही है, लेके तो खैर क्या जाएगा हमारे पास से। बोले ठीक है करने दो ठीक, हमारा भी काम हो जाएगा और इसको भी कहीं साइड में जगह दे देंगे, निकल जाएंगे। क्योंकि शाम भी हो चली थी। अब खैर प्रभु को ठीक तो करनी थी गाड़ी, ठीक करने के लिए बोल दिया। प्रभु ने फटाफट जो भी, देखिए भगवान को अपने भक्तों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ मैकेनिक भी बने हुए हैं, तो प्रभु गाड़ी ठीक कर रहे हैं। बैल निकाल के लाए, गाड़ी को लगाया, बैल लगाए, सबको बैठाया और बोले भैया अब हमें जंगल पार करा दो आप। सब मिलकर बोले ठीक है भाई, कहीं तुम कोने बाने में बैठ जाओ। छोटी सी जगह दे दी और बैठा दिया। खैर कैसे कैसे करके, अब तो प्रभु साथ थे, वैसे भी तो परेशानी का तो मतलब ही नहीं था। सब मंडली, भजन मंडली जो थी अपनी पहुंच गई अनजान नगर के द्वार पर। अनजान नगर पहुंचते ही प्रभु बोले भाइयों अब तो हम चले, क्योंकि हम तो जंगल क्रॉस कर गए, अब हमें आज्ञा दें और हम यहाँ से चले। बस फिर से प्रभु अपना कुछ दूर जाके अंतर ध्यान हो।
सांसों में तू बहे, कान्हा 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 कान्हा। सांस मेरी तुमसे हो, ध्यान मेरा तुमसे हो, प्यार भी तुम्ही से और हार भी तुम्ही से हो। आम तोरा सुबह शाम मेरी धड़कन में हो, देखूं तो है जी भर के वक्त ना खत्म हो। कान्हा 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 कान्हा। इस कथा को पूरा जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप इस कथा को पूरा सुन सकें। और हाँ, हर कथा के साथ जो भजन दिए हुए हैं उन्हें हम एक बार फिर से अपलोड करते हैं, ताकि अगर आप सिर्फ भजन सुनना चाहें तो वो भी सुन सकें।